हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंडल क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो नया सीरीज चालू किए हैं अल्फ़ाबेट्स का, उसमें पहला आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं और इस वीडियो में भी आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट तथा टाइप्स को लेकर चलेंगे और जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि किस टाइप्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, आइए आज के इम्पोर्टेंट सेशन में देखते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट सेशन में ये है दोस्तों कि हम आपको पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो इसका आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं तथा टाइप्स हम लोग पढ़ें। उससे पहले कुछ एक दो पॉइंट्स है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग अल्फ़ाबेट का क्रम याद कैसे करें या फिर अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद कैसे करें। इसको हम एक आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करना बहुत ही आसान है। एक ट्रिक है EJOTY, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट का अगर सही से क्रमांक नहीं पता होगा तो अल्फ़ाबेट का जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में समस्या आएंगे। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं। अगर आपको क्रमांक सही से याद ना हो तो आपको ABCD गिनना पड़ेगा, उसमें फिर टाइम लगते हैं। हम लोग इस माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आसान से तरीके हैं ये। देखिए ये EJOTY जो लिखा गया है ये 5-5 के अंतराल पे है। जैसे कि E का क्रमांक 5 है, 10 और ये 15 पे है और T 20 और Y 25 पे है। इतना आपको माइंड में लेकर चलना है। जो EJOTY लिखा है 5-5 के अंतराल पर लिखा गया है, तो आपको तो EJOTY के आधार पर आपके 5-5 का जो है आपको तो इसी तरह 5 अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद हो गया। लेकिन आगे आपको याद करना है तो देखिए कैसे याद करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको F का क्रमांक पूछता है, F का क्रमांक, यदि F का क्रमांक आपसे पूछता है तो आपको माइंड में बस ये याद रख कर चलना है F किसके बीच में आएगा, E और J के बीच में आ रहा है या J और O के बीच में आ रहा है। इतना आपको माइंड में रखना होगा किसके बीच में आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं F E और J के बीच में आएगा, है ना। E और J के बीच में आएगा तो कितना क्रमांक पढ़ने के बाद आएगा, E के बाद कितना क्रमांक पढ़ेंगे, E F। E के बाद एक क्रमांक आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको E के बाद एक क्रमांक आगे बढ़ना है, अर्थात E में प्लस एक क्रमांक आगे बढ़े हैं। E का पोजीशन आपको पता है 5 है और प्लस इसमें एक ऐड किए हैं 6, तो 6 किसका क्रमांक हो गया, F का, है ना जी। इसके बाद मान लीजिए कि हमको P ज्ञात करना है कि P का पोजीशन क्या है, P किस क्रमांक पाएगा। तो P किस क्रमांक पाएगा, आपको इससे पहले ये देख लीजिए कि P इनमें से किन के बीच में हो सकता है। क्या E और J के बीच में होगा, या फिर J और O के बीच में होगा, या फिर O और T, या फिर T और Y के बीच में हो सकता है। तो इसको देख लीजिए। तो P का पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे तो कब से पढ़ने किसके बाद आता है, O। देखिए O से पढ़ना चलिए, O P Q, O के बाद P आ रहा है ना, अर्थात O और T के बीच में आ रहा है ना। तो O और T के बीच में आ रहा है तो O के बाद कितना पोजीशन पढ़ रहे हैं, O P एक पढ़ रहे हैं ना, अर्थात O का पोजीशन आपको पता है। देख लीजिए यहाँ पर 15 है और एक इसमें और ऐड कर दिए, है ना, अर्थात 16 पोजीशन आपका P हो गया, अर्थात P जो है 16 नंबर पे है ना। अगर इसी तरह मान लीजिए आपको Q पढ़ना है, छोड़िए Q नहीं, मान लीजिए आपको W पढ़ना है, W का क्या क्रमांक होगा ये आपको पता करना है। तो आपको बस माइंड में यही रखना है दोस्तों कि W आपको किन किन वर्ड के बीच में आ सकता है। तो T और Y या O और T के बीच में आप खुद पढ़िए, आपके भी सही क्रमांक से पढ़ने आना चाहिए बस, और क्या। देख लीजिए आप T के बाद पढ़िए TUVW आ रहा है ना, अर्थात T के 3 क्रमांक आगे आ रहा है ना। तो आप T हो गया, T के बाद कितना पढ़ें, TUVW 3 पढ़े हैं ना, अर्थात इसमें 3 ऐड करिए। और आपको T का क्रमांक मालूम है कितना है, 20 है, और 20 में 3 ऐड करिए अर्थात 23 ये W का क्रमांक है। इसका क्रमांक है W का। इसी प्रकार से आप टोटल क्रमांक को निकाल सकते हैं। अगर चलिए ले लेते हैं
मान लीजिए कि हमसे पूछता है m किस क्रमांक पे आएगा, m किस क्रमांक पे आने वाला है। आपको माइंड में ये लेकर चलना है m किसके किसके बीच में आ सकता है। m j और o के बीच में आएगा, j और o के बीच में आएगा। तो j और o के बीच में आएगा तो आप पढ़िए j के कितने क्रमांक बाद आपका m आ रहा है। j देखिए पढ़िए j k l m आ रहा है ना। j के बाद 3 पढ़ना ना, अर्थात j के बाद कितना, j k l m 3 क्रमांक, अर्थात j में 3 क्रमांक जोड़ दीजिए और j का क्रमांक हमको पता है 10 और 3 इसमें ऐड कर दिए 13, अर्थात m जो है आपका 13 क्रमांक पर आ गया है ना। तो इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट के क्रमांक को याद कर सकते हैं। याद नहीं हो रहा है तो कई बार इसको आप रिपीट करिए, आप इसका यूज करिए। जितने आप इसका यूज करेंगे ना उतना ही आपको अच्छे प्रकार से ये याद होगा। तो हम आशा करेंगे कि जो ये अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करने का तरीका है आप समझ गए होंगे, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको टाइप्स भी बताएंगे। इसके बाद एक और आता है जैसे कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद करना। अल्फ़ाबेट का अपोजिट मतलब कि ए का अपोजिट क्या हो सकता है, डी का अपोजिट क्या हो सकता है। चलिए आपको हम इसके 2 मेथड बताते हैं और आप बहुत ही ईजी से इसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके अपोजिट को याद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद कैसे करेंगे, आपको पहला तरीका बताते हैं। पहला तरीका होता है ऐड 427 मेथड। ऐड 427 मेथड, ये समझिए क्या होता है कि 27 मेथड क्या है। देखिए ये ऐड 427 मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई भी 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, कोई भी 2 अल्फ़ाबेट लेटर का क्रमांक यदि जोड़ने पर हमें 27 प्राप्त हो जाए। कितना, कोई भी 2 अल्फ़ाबेट का क्रमांक एक साथ जोड़ेंगे अगर हमें 27 प्राप्त होता है तो वो 100% श्योर है कि वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कहने का मतलब जैसे कि अगर एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं, आप समझ गए ना। कोई भी 2 अल्फ़ाबेट लेंगे, ए और जेड ले लिए और इनके क्रमांक को एक साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो इनका जो योग होगा, 27 के बराबर यदि आता है तो ये अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी को बोला गया है ऐड 427 मेथड, है ना। देखिए ए का क्रमांक हमको क्या है, 1 पता है और जेड का क्रमांक क्या है, 26। इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, हमें 27 प्राप्त हुआ ना। अर्थात हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड है या फिर जेड का अपोजिट क्या है, ए। क्लियर हुआ ना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर बी है और वाई है, यहाँ भी देख लीजिए क्या होता है। अगर बी का क्रमांक देखेंगे तो बी का क्रमांक आपको 2 होता है और वाई का क्रमांक कितना होता है, वाई का क्रमांक आपका 25 होता है। और दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 27 प्राप्त होगा। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, हमें कि कोई भी 2 क्रमांक अल्फ़ाबेट में अगर उनका योग 27 हो रहा है तो ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये आपको मान कर चलना है। तो आप यहाँ से बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि कोई भी अगर 2 क्रमांक अल्फ़ाबेट में दिए हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है। बशर्ते आपको उसका क्रमांक मालूम होना चाहिए कि वो किस क्रमांक पे आते हैं। और क्रमांक का आपको हम आसान तरीका अभी बताएं। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे डी, चलिए दूसरा लिखते हैं, पी और के लिख देते हैं। तो आप पी का क्रमांक याद करिए। पी का क्रमांक क्या है, अभी बताया कि 16 होता है और के का क्रमांक क्या होता है कि 11 होता है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करके देखिए, ऐड करेंगे आप तो आपको 27 प्राप्त होगा। आ रहा 27 ना। तो कहने का मतलब कि पी का अपोजिट के और के का अपोजिट क्या होते हैं, सी होता है। तो इस प्रकार की ऐड 427 मेथड है जो हमेशा इनकी क्रमांक का योग 27 होगा। एक और ले लीजिए, जिसे सी और एक्स है ना। तो सी और एक्स में देख लीजिए, सी का क्रमांक आपको क्या होते हैं, 3 होगा और एक्स का क्रमांक आपको 24 आपको पता होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 27 आ रहा है। अर्थात सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट क्या होंगे, सी होंगे।
तो ये इस मेथड के अंतर्गत हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट दिए हैं इनके अपोजिट क्या हो। यहाँ क्लियर हुआ ना। तो ये तो आपको एक सूत्र के ये आपको एक मेथड है, इसके माध्यम से बताए हैं ये कैसे जान सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है, इसको भी आप माइंड में रखिए। चलिए, अगर ये आप याद नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको डायरेक्ट जुबान पे याद हो, एक ही बार माइंड में ही बैठ जाए, सेट हो जाए, तो आपको एक इसका आसान सा ट्रिक बता दूँ, और वो बहुत ही इजी ट्रिक है। आप उसको 3-4 बार केवल पढ़ लेंगे तो हम आशा करेंगे कि आपको माइंड में हो जाएगा, याद हो सकेंगे। आइए उसको देखते हैं क्या आसान सा ट्रिक है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, ये भी आप माइंड में रखेंगे, यही बहुत अच्छा है। आप 8 4 27 में से देखिए उसमें क्या है, उसको लेते हैं। देखिए, उसको याद करने के लिए कुछ वर्ड्स हम बनाए हैं अपने तरीके से, कुछ याद करने वाले, और वैसे वर्ड्स हैं जो आप हमेशा कहीं ना कहीं यूज़ करते रहते हैं, तो उसी के आधार पे है। और उसको हम देखते हैं ये क्या है। देखिए, और हम आपको हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में बाद में आपको बताएंगे। जैसे उफ, बाई लव, शीट तक, आज मैंने पीके, CX, DW, जो कि देखिए ये आपके मैक्सिमम हो गए। देखिए, उफ, बाई लव, शीट तक, आज मैंने पीके, CX, DW, और जो ये आप फिट कर सकते हैं अपने आसान तरीके से अपने याद करने के लिए। जो कि आप चाहें तो बीच में कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आइए इसका हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आइए इसका मतलब निकालिए। उफ निकालेंगे तो उफ का क्या होगा, UF होता है ना, उफ को UF, अर्थात देखिए मतलब ये नहीं कि उफ का स्पेलिंग आपको UF ही होगा। इसका एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से मतलब निकाल कर आपको याद करने का तरीका बताते हैं। उफ कहेंगे तो UF आ रहा है ना, उफ, UF, अर्थात U का अपोजिट F और F का अपोजिट Q हो जाएगा। ये हुआ ना। बाई, बाई क्या लिख सकते हैं, BY कह सकते हैं बाई को, अर्थात B का अपोजिट Y और Y का अपोजिट क्या हो गया, P हो गया। लव, लव को क्या लिख सकते हैं, लव का स्पेलिंग क्या होगा, LOVE, यही होगा, अर्थात L का अपोजिट O और O का अपोजिट आपका L। V, तो V का भी उसी प्रकार है, V का अपोजिट आपको E हो जाएगा और E का अपोजिट P होगा। ये कन्फर्म है दोस्तों, आप इसी प्रकार से इसको बनाएंगे। सिर्फ देख लीजिए इसका क्या होता है, SHIR होता है ना, S का अपोजिट H और H का अपोजिट S हो गया। यहाँ पर I का अपोजिट R और R का अपोजिट I हो गया ना। यहाँ पर ऐसे लगा लीजिएगा जी, आपको लव LOV, L का अपोजिट हो और V का अपोजिट भी इसी प्रकार से है। तक, तक कह रहे हैं तो क्या आ रहा है, T, तक TGR है ना, तक कह रहे हैं, तक बोल रहे हैं, T से त होता है और G से ग होता है, तो T का अपोजिट G और G का अपोजिट। इसी प्रकार देखिए आज, A का अपोजिट AZ कह सकते हैं, आज कह रहे हैं तो इसका मतलब AZ आ रहा है ना, अर्थात हम कह सकते हैं A का अपोजिट Z है और Z का अपोजिट A। मैंने, अर्थात MN है ना, M का अपोजिट N और N का अपोजिट N। PK, PK आप मूवी भी देखे होंगे, आसान ट्रिक है, P का अपोजिट K और K का अपोजिट P। CX, C, देखिए CX, C का अपोजिट X और X का अपोजिट DW, तो सिंपल ये तो बता ही रहे DW है।
क्लियर हुआ। जो कि अर्थात जे का अपोजिट क्यू, जो कि कह रहे तो जे क्यू आ रहा है ना, जो कि बोल तो जे क्यू कह सकते हैं ना। तो आप देख लीजिए क्या 26 है, 26 लेटर हैं कि नहीं, पहले ये देखिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26, 26 लेटर हो गए ना। आप ये 26 के 26 लेटर के अपोजिट आपको बता दिए। आप इंग्लिश वाला मत याद करिए, केवल हिंदी वाला याद करिए। हिंदी का जो पोर्शन है ना, बस उसी को आप माइंड में रखिए। इसके बाद इंग्लिश वाला तो उसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। और कंपटीशन वाले बच्चे हैं और ट्रिक का तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं होगा। आप इसका केवल मतलब समझिएगा कि हमने क्या क्या कहने का प्रयास किया है, और आपको ये बहुत ईजली, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। तो हम आशा करेंगे दोस्तों कि जो अपोजिट ये वाला हम बताने का प्रयास किए हैं, ये जो ट्रिक है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आप इसको चाहें तो अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं, या इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। इसको कॉपी पर 3 से 4 बार खुद से लिखिए। आप ये 3 से 4 बार लिखेंगे ना, तो ये जो शब्द इसमें यूज़ किए हैं ना, आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको याद करना है अपोजिट, तो इसको कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, कि अल्फ़ाबेट में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए लेते हैं टाइप्स। तो दोस्तों देखिए टाइप्स में कितने प्रकार का हमको पढ़ना है इसमें क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रकार है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला है लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन, अर्थात आपको इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन देगा दाएं से या बाएं से, तो आपको पूछेगा कि दाएं से, जैसे किसी अक्षर के ई है, मान लीजिए कोई अक्षर ई है, तो ई के बाईं और दूसरा कौन सा अक्षर होगा। इस प्रकार से पोजीशन आपको दिया रहेगा और उस पर आधारित क्वेश्चन करेगा, और इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 तरह का पढ़ना है। पहला लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन, और सेकेंड में बी में आपको पढ़ना है पोजीशन काउंटिंग, अर्थात जो भी लेटर देंगे ना उनका पोजीशन आपको बताना है। जैसे अगर मान लीजिए कहेगा कि पी और क्यू के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे, इस वाले क्वेश्चन को पी और क्यू के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे, या फिर कह सकता है पी और जेड के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आपको पोजीशन काउंटिंग के बीच में आएगा, तो उसी क्वेश्चन को करेंगे। ये दूसरा में पढ़ना है। और तीसरा में हमको डिक्शनरी का क्वेश्चन पढ़ना है। सॉरी, ये दूसरा आपका टाइप्स है। ये पहला आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दूसरा आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, शब्दकोश। अर्थात डिक्शनरी के अंतर्गत ये इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बहुत बार पूछते हैं। इसमें आपको डिक्शनरी के अंतर्गत कोई भी आपको वर्ड दिए रहेंगे इंग्लिश का, उनको एक क्रम में, सही क्रम में सजाना होता है, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, या कहेगा कि तीसरे क्रमांक पर कौन सा है या चौथे क्रमांक पर। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो इस डिक्शनरी के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। फिर लेटर पेयरिंग सेक्शन। लेटर पेयरिंग सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपको कोई एक इंग्लिश का वर्ड देगा और उसमें कहेगा इसमें ऐसे कितने पेयर हैं, अर्थात इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही डिफरेंट है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच में होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन लेटर पेयरिंग सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कहें तो अल्फ़ाबेट में हमको 3 प्रकार के टाइप्स हैं। आपको तीनों टाइप्स को बारी बारी से हम लोग पढ़ाएंगे। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बस इतना ही बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो तीसरा वीडियो होने वाला है ना, उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स के जो टाइप्स हैं उनको करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे उनको हम लोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।